जय श्री राम, जय श्री परशुराम। और मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी, प्राचीन, अत्यंत गंभीर और भावपूर्ण कथा में। एक पुत्र जिसने अपने पिता के आदेश पर अपनी ही मां का वध किया। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, न पहले न आज। लेकिन क्या ये केवल एक आज्ञा पालन था? क्या ये केवल पितृभक्ति थी, या इसके पीछे एक ऐसा दिव्य रहस्य था जिसे केवल ऋषि मुनि ही समझ पाए? आज हम उसी रहस्य लोक में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे, भावों के साथ, विस्तार के साथ, जैसा आप हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण में सुन रहे हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। सतयुग के दिव्य वन। समय था सतयुग का, जब धरती पर धर्म की महिमा चरम पर थी। आकाश में देवता विचरण करते थे और धरती पर ऋषियों की तपस्या के तेज से दिशाएं प्रकाशमान रहती थीं। उसी समय बसते थे महर्षि जमदग्नि, सप्तर्षियों में गिने जाने वाले तपस्वी, ज्ञानी और ऋषि परंपरा के अग्रणी। उनकी पत्नी थी माता रेणुका, प्रजा के लिए आदर्श स्त्री, पतिव्रता, शीलवती, तपस्विनी और तेजस्वी। रेणुका इतनी पवित्र थीं कि वे प्रत्येक दिन नदी से जल भरकर लाती और अपनी कुंवारेपन जैसी पवित्र ऊर्जा से मिट्टी का लोटा बनाती। वो लोटा बिना टूटे पूरे दिन उनका साथ देता था। उनकी इस अद्भुत शक्ति से लोक लोटांतर तक प्रसिद्धि थी। पवित्रता की पराकाष्ठा, रेणुका का तेज। कहा जाता है, जिस स्त्री के मन में तनिक भी विकार ना हो, जिसके हृदय में केवल पति का स्वरूप बसता हो, वही पृथ्वी पर चलती हुई देवी का स्वरूप होती है। माता रेणुका ऐसी ही देवी थी। उनकी एक झलक से पेड़ हरे हो उठते, वायु शुद्ध हो जाती और जल में भी अमृत जैसा शीतलता आ जाती। उनके 5 पुत्र थे, वसु, विश्वा, बृहद्यान, सुषेण, राम, जिन्हें बाद में परशुराम कहा गया। इनमें सबसे छोटे राम अत्यंत वीर, तपस्वी, सत्यप्रिय और पिता माता के अनन्य भक्त थे। कथा का वो दिवस जब सब बदल गया। एक दिन प्रातःकाल, जब सूर्य की पहली किरणें धरती को आलोकित कर रही थीं, माता रेणुका नदी की ओर गईं, जैसे वे प्रतिदिन जाती थीं। लेकिन आज प्रकृति भी कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी शांति थी, पक्षी भी अनोखे स्वर में गा रहे थे। माता रेणुका ने जल भरने के लिए नदी के तट पर ध्यान लगाया, और तभी तट के उस पार गंधर्वों का राजा चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी सुंदरता, तेज और जल में नृत्य का अद्भुत दृश्य इतना अलौकिक था कि एक पल के लिए माता रेणुका की ध्यान अवस्था डोल गई। ये विकार नहीं था, ये मानसिक विचलन भी नहीं, बल्कि प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया थी, जो किसी भी साधारण मनुष्य में हो सकती थी। परंतु माता रेणुका साधारण नहीं थी। उनकी तपस्या अत्यंत उच्च स्तर की थी। उनके मन में चलने वाली सर्वाधिक सूक्ष्म तरंग भी उनकी दिव्य शक्तियों को प्रभावित कर देती थी। और हुआ भी वही। मिट्टी का लोटा जो प्रतिदिन अविनाशी बन जाता था, आज पानी में डूब गया, टूट गया। ये संकेत था कि उनकी तपोशक्ति में आज हल्की सी कमी आई है। माता रेणुका घबरा गईं। उन्हें पता था कि महर्षि जमदग्नि ध्यानस्थ हैं और वे मन की गति को भी पढ़ सकते हैं। ओम। जमदग्नि का क्रोध, ब्रह्म तेज का उदय। माता रेणुका जब आश्रम पहुंची, जमदग्नि की आंखें खुली। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, वे सब जान चुके थे। उनका ब्रह्म तेज प्रज्वलित हो उठा। ये पति का क्रोध नहीं था, ये था तपस्या का भंग होना, धर्म का लोप होना और सत्य की मर्यादा टूटना। उनके लिए तपह बल जीवन का आधार था और पत्नी की तपस्या उससे जुड़ी हुई थी। जमदग्नि ने अपने चारों बड़े पुत्रों को बुलाया, कहा, रेणुका ने अपने मन में क्षण भर के लिए विचलन आने दिया। ये तप के लिए घोर अपराध है, जाओ उनका वध करो। चारों ने पिता के आदेश का पालन न किया, उन्होंने विरोध किया। जमदग्नि ने उन्हें श्राप दिया, वे सभी मूर्ख और नासमझ बने रहे। और अब बुलाया पंचम पुत्र राम को। परशुराम ने पिताजी की बात सुनी, उनका हृदय कांप उठा। परंतु उनके सामने 3 मंत्र थे। गुरु आज्ञा परम धर्म है, पिता की आज्ञा देवों से ऊपर है,
सत्य, धर्म और तप की रक्षा के लिए जीवन भी न्योछावर किया जा सकता है। परशुराम ने मन में प्रण लिया। उन्होंने पिता की इच्छा को अपनी जीवन से ऊपर रखा और उसी क्षण उन्होंने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में माता के देह से सिर अलग कर दिया। धरती कांप उठी, देवताओं ने आंखें बंद कर ली, पवन थम गया। एक पुत्र ने धर्म की रक्षा के लिए अपने स्वयं के जन्मदात्री का वध किया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये इतिहास का सबसे बड़ा आज्ञा बलिदान था। जमदग्नि प्रसन्न, वरदानों की वर्षा। जमदग्नि ने परशुराम को बुलाया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, आंसू थे। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं बल्कि ब्रह्म तेज के सच्चे अधिकारी हो। मांग लो, जो चाहे वर मांग लो। परशुराम ने बिना देरी बोले, पिताश्री, यदि कुछ देना ही है तो मेरी माँ को पुनः जीवित कर दीजिए। जमदग्नि प्रसन्न हुए। अपने तपोबल से उन्होंने माता रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। परंतु अब वे संसार की साधारण स्त्री नहीं थीं, वे अर्ध दिव्य रूप में जागृत हुईं। उनकी तपोशक्ति पुनः स्थापित हो गई और इस प्रकार माता का वध भी अंततः पुनर्जन्म का ही मार्ग बना। इस घटना का गूढ़ रहस्य, जिसे कम लोग जानते हैं, इस कथा को समझने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। ये हत्या नहीं थी, ये था अहंकार का अंत, तप की मर्यादा की रक्षा, धर्म पालन के लिए कर्तव्य, श्रद्धा का सर्वोच्च प्रमाण। परशुराम को इसलिए परशुराम नहीं कहा गया, उन्हें इसलिए विष्णु का छठा अवतार माना गया, क्योंकि वे धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कथा में आपने सुना कैसे माता रेणुका की तपोशक्ति में क्षणिक विचलन आया, कैसे महर्षि जमदग्नि ने कठोर आदेश दिया और कैसे परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। ये तो बस उस महासागर का किनारा था जिसके भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम प्रवेश करेंगे देवलोक में उठे प्रश्नों के बीच, माता रेणुका के पुनर्जीवन के गूढ़ रहस्य में और परशुराम के अवतारी तेज के वास्तविक उद्भव में। क्षणिक वध के बाद धरती और देवलोक में हलचल। जब परशुराम ने एक ही वार में मां का वध किया, उस क्षण केवल धरती पर ही नहीं, देवलोक, पितृलोक और तपस्वियों के लोक में अद्भुत कंपन हुआ। देवलोक से ये स्वर आने लगा, क्या ये धर्म है या अधर्म? क्या ये आज्ञा पालन है या क्रूरता? क्यों एक अवतार ने अपनी ही माता का वध किया? लेकिन यहाँ एक रहस्य था। देवता जानते थे कि परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं और उनका हर कर्म ब्रह्म नियोजित होता है। इंद्र भी मौन रहे, ब्रह्मा मौन रहे और स्वयं विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, आज पृथ्वी पर एक ऐसा पुरुष जन्म चुका है जो धर्म संरक्षण के लिए आने वाले युगों को बदल देगा। अन्नपूर्णा का पुनर्जीवन एक दिव्य प्रक्रिया। जब परशुराम ने वध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि ने कहा, वत्स परशुराम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो, जो चाहो वरदान मांग लो। परशुराम ने बिना क्षण गवाए कहा, मुझे मेरी माता चाहिए अपने दिव्य स्वरूप में। और फिर शुरू हुई वो प्रक्रिया जिसका वर्णन किसी साधारण मानव के सामर्थ्य में नहीं। जमदग्नि ने तपोबल से पुनर्जीवन दिया। पहले उन्होंने धरती से पंच तत्वों को जागृत किया, फिर माता के शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार किया, फिर उनके सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जोड़ा गया। अंत में उन्होंने नाड़ी चक्रों को पुनः सक्रिय किया और कुछ ही क्षण में माता रेणुका अपनी दिव्य तेजस्वी पुनर्जन्मी देह में पुनः प्रकट हो गई। उनकी आंखों में दुनिया का सबसे निर्मल प्रेम था, अपने पुत्र परशुराम के लिए। उन्होंने परशुराम को हृदय से लगाया और कहा, वत्स, ये वध नहीं था, ये मेरा तपो उत्थान था। तुम्हारे हाथों से ही मुझे पुनः दिव्यता प्राप्त हुई है। परशुराम में अवतारी तेज का उदय। इसी घटना के बाद परशुराम में वो शक्ति जागृत हुई जिसे देवताओं ने भी प्रणाम किया। तेज बढ़ा, उनके मुख से तेज झलकने लगा, नेत्र अग्नि समान हो उठे, देह अचल पर्वत जैसी। अब वे केवल राम नहीं रहे, वे बने परशु प्लस राम, यानी परशुराम। धर्म की रक्षा का संकल्प। उन्होंने प्रण लिया, जो भी अधर्मी होगा, चाहे राजकुल का क्यों न हो, मैं उसे दंड दूंगा। ये वही संकल्प था जो बाद में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कराने तक बढ़ा। भगवान शिव का आगमन, परशु का वरदान। जब माता रेणुका का पुनर्जीवन हो गया और परशुराम का तेज प्रकट हुआ, तभी अचानक दिगंत में ध्वनि गूंजी, पर्वत कांपने लगे, हवाएं रुक गईं, क्योंकि स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था, त्रिशूल उनके हाथ में था। वे परशुराम को देख मुस्कुराए, कहा, राम,
आज तुमने साहस, आज्ञा पालन और धर्म का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो दुर्लभ है। मैं प्रसन्न हूँ। और महादेव ने अपने हाथ से एक दिव्य अस्त्र निकाला, जिसकी धार चमकती थी और जिसका तेज सूर्य को भी मात देता था। वो था परशु, दिव्य कुल्हाड़ा। महादेव बोले, ये अस्त्र किसी देवता के पास नहीं, ये केवल तुम्हारे लिए है। आज से तुम परशु धारण करने वाले राम अर्थात परशुराम कहलाओगे। उस क्षण से परशुराम का चरित्र बदल गया। वे केवल ऋषिपुत्र नहीं रहे, वे बने देव शक्ति संपन्न, ब्रह्म तेज से युक्त शिव शिष्य, विष्णु अवतार। उनका हर श्वास अब धर्म के लिए था, उनकी हर चलना युद्ध के लिए थी, उनकी हर दृष्टि सत्य के लिए थी। चारों बड़े भाइयों की बुद्धि वापस मिलना। याद है ना, माता को मारने का आदेश न मानने पर जमदग्नि ने चारों को मूर्खता का श्राप दिया था। अब वे गंभीर पश्चाताप में थे। वे रोते हुए परशुराम और माता के चरणों में गिरे। परशुराम ने पिताश्री से कहा, यदि आप मुझे प्रिय हैं तो मेरे भाइयों को पूर्व बुद्धि प्रदान करें। जमदग्नि मुस्कुराए। ये क्षण पिता को पिघला गया। उन्होंने चारों भाइयों के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस पुत्र के हृदय में इतना प्रेम है उसकी प्रार्थना कैसे अस्वीकार करूं? और श्राप समाप्त हो गया। इस पूरी घटना का असली गहन रहस्य अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो कम ही लोग जानते हैं। माता रेणुका का वध पाप दंड नहीं था, बल्कि तपोवृद्धि का मार्ग था। जैसे शिव ने सती को छोड़ दिया, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, व्यास ने सत्यवती की आज्ञा मानी, वैसे ही ये घटना भी एक महान युगांतकारी अवतार के निर्माण का हिस्सा थी। यदि ये घटना न होती तो परशुराम धर्म रक्षक नहीं बन पाते, उनमें वो तेज नहीं जागता, महादेव स्वयं उन्हें अपना शिष्य न बनाते। ये घटना परशुराम के अवतारित्व का मुख्य द्वार थी।